हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपने चैनल जीएसएम ग्लोबल स्टडीज में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं प्रश्नावली 1 का ये बहुपद टॉपिक से लेकर के। चैप्टर का नाम है बहुपद और बहुपद का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का ये। तो यह आपका पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, यह आपका पार्ट 1 वीडियो होने वाला बहुपद का प्रश्नावली 1 का ये का। ठीक है, चलिए इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में हम यहाँ पर, इस सेशन में हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है, एक वास्तविक संख्या a बहुपद p इंटू एक्स का शून्यक होगा यदि p इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा। तो p इंटू ए बराबर शून्य का मतलब क्या होता है, किसी बहुपद के मान चर का वैल्यू क्या हो जाना, शून्य हो जाना। इसका क्या हो जाएगा, शून्य। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो 2x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 5 का एक शून्यक क्या होगा। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकाला जाता है तो निकालने का तरीका होता है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया है और इसे कह रहा है शून्यक निकालने के लिए। तो हालांकि ये द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक 2 होगा, लेकिन आपसे इसमें से किसी एक शून्यक का बारे में पूछ रहा है, कोई एक शून्यक बताने के लिए कह रहा था। चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बना देते हैं। यहाँ पर नीचे क्वेश्चन क्या है आपका, जो 2x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 5 इसका गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले साइड वाला को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर और 3x को 2 पार्ट में बांटेंगे तो माइनस में 5 और प्लस में 3। तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस में 5x लिख सकते हैं, प्लस में 2 लिख सकते हैं 2x, क्योंकि दोनों को हल करेंगे तो इतना आ जाएगा ना। फिर यहाँ पर माइनस में 5 का माइनस में 5, फिर इस दोनों में कॉमन लेना है, 2 पार्ट बना देना है। यहाँ पर एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें केवल x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2x का 2x माइनस में 5 का 5 बचेगा। फिर प्लस में इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 2x माइनस में 5 बच जाएगा, कोई दिक्कत। फिर से एक बार कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 5 एक साइड हो गया और दूसरी साइड क्या हो गया, x प्लस में 1 हो गया। अब दोनों को बराबर 0 कर लेते हैं, एक तो 2x माइनस में 5 बराबर में 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 5, तो x बराबर क्या हो गया, 5/2। ये तो हो गया एक शून्यक। ठीक है, ये क्या हो गया, एक शून्यक। ठीक है, ये आपका पहला शून्यक हो गया। फिर इसके बाद दूसरा शून्यक जैसे ही ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखना है x प्लस 1 और बराबर में 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बराबर में 0 डालना जरूरी है। अब इस माइनस 1 को इधर, प्लस 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1 का माइनस 1। ये आपका दूसरा शून्य का है। आपको आंसर में -1 दिया गया है, हालांकि 5/2 भी हो सकता है, लेकिन आपका आंसर जो है -1 दिया गया है। दोनों में से कोई एक भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 या -1, तो यहाँ पर हम आपको -1 ही दे देते हैं। ठीक है, इसका एक शून्य क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से सवाल को बनाया जाता है। इसके बाद है 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना है। इसको दूसरे तरीके से जो हम बनाते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है। चलिए इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7, 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7। तो इसको हम यहाँ पर साइड में बना देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7 दिया गया और आपका कह रहा है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर, छोड़िए ना, क्या बनाने के लिए तो नहीं कर रहा, सीधे ऑब्जेक्टिव है ना। तो मान लेते हैं अल्फा बीटा और क्या है, इसका शून्य का है, अल्फा बीटा क्या है, इसका शून्य का है। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों के योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला हो जाता है -b/a। ये अभी भी लिख दिए हैं, बाकी आगे क्वेश्चन में भी इसका जो है जरूरत पड़ने वाला है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू बराबर क्या हो जाता है, -b/a। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा को गुना कर देना, गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा का गुना कर देना था। तो अल्फा गुने बीटा मतलब अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाता है, c/a। अब ये जो ABC लिखा है ये किसका वैल्यू है, ABC जो लिखा होता है ना, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो x स्क्वायर का गुणांक होता है इसको हम बोलते हैं a, ax का गुणांक जो होता है इसको बोलते हैं b, और ये जो अचर पद होता है इसको बोलते हैं c। तो a बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ, तो प्लस में 3 है तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 5 है तो -5 ले लेंगे, और c बराबर क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ 7 हो जाएगा। ठीक है, आपको कह रहे हैं शून्यकों का योगफल मतलब -b/a, तो माइनस कम क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, अब b का वैल्यू -5, अब बट्टा में a का वैल्यू कितना दिया गया है, a का वैल्यू आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस में 5/3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/3। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 5/3।
अच्छा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है, क्या हो जाएगा 5/3, 5/3। अब गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A। तो C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू आपका 7 हो गया और A का वैल्यू 3 हो गया, तो 7/3 क्या हो जाएगा, 7/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, कह रहे ax² + bx + c में यहाँ पर खाली स्थान पर क्या डाल देंगे, जहां अल्फा और बीटा ax² + bx + c के शून्यक है। तो यहाँ पर आपको जो ए जो दिख रहा है ना, इसका कोई कॉमन पार्ट नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। यहाँ पर दे देते हैं ए। चलिए, यदि ax² + bx के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फा बीटा का मान क्या रहेगा करने के लिए। इसमें देखिए, द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ax² प्लस में bx प्लस में c। तो सबसे पहले इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, a ही होगा, और b बराबर b हो जाएगा, c बराबर क्या होगा, c ही होगा। तो शून्यक, इसका जो शून्यक है अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। तो माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या हो गया, b बट्टा में a का वैल्यू क्या है, a है। तो a प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। और अल्फा बीटा बराबर मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो c का वैल्यू, c की जगह पर क्या है, c ही है, और a की जगह पर a ही है, तो क्या हो जाएगा, c/a, c/a। कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना ax³ + bx² प्लस में cx प्लस में d के शून्यक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कार्य ज्ञात करने के लिए। ये आपका त्रिघातीय बहुपद से क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ये आपका त्रिघातीय बहुपद का क्वेश्चन है। अब ये जो त्रिघातीय बहुपद का क्वेश्चन है, तो इसका जो शून्यक होता है, फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। अब यहाँ पर देख लीजिए, c की जगह पर क्या है, ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। तो c की जगह पर क्या है, c ही है, और a की जगह पर क्या है, a ही है, तो क्या हो जाएगा, c/a। इसका आंसर क्या हो जाएगा, c/a ही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, c/a। क्या हो जाएगा, c/a। चलिए, अगला क्वेश्चन, यह भी आपका त्रिघातीय बहुपद से दिया गया है। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना का एक शून्यक है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा। यहाँ पर मैं तीनों का सूत्र बता देता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। और बात करें अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा गामा मतलब -d/a। तो माइनस में d का वैल्यू 9 और a का वैल्यू कुछ नहीं है, तो गुणांक में तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो सूत्र का माइनस, और d का वैल्यू कितना है 9, और बट्टा में 1 का, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा -9/1। चलिए, यह आपका था पहला नंबर क्वेश्चन। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग जो है अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिसको लेना है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है एक के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपका बहुपद दिया गया है, बहुपद p × x बराबर ax² इंटू माइनस में 3 × a माइनस 1 का x और माइनस में 1 का एक शून्यक 1 है, तो a का मान ज्ञात करना है। इसमें एक शून्यक आपका दिया गया है, एक दिया गया है, एक शून्यक क्या दिया गया है, एक दिया गया है। तो आपको a का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर देख लेते हैं। एक शून्यक दिया गया है। अच्छा, पहले बहुपद दे देते हैं। बहुपद क्या दिया गया है, p × x बराबर दिया गया है आपका ax² माइनस में 3 × a माइनस 1 इंटू में x और माइनस में 1 दिया गया है। इसका एक शून्यक दिया गया है, एक शून्यक आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, एक शून्यक 1 है। एक शून्यक क्या है, 1 है। ठीक है। चलिए, अब ये जो एक शून्यक दिया गया है, तो हम दूसरा शून्यक इसी के माध्यम से निकाल लेते हैं। दूसरा शून्यक क्या करते हैं, इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, दूसरा शून्यक निकाल लेते हैं। तो चलिए, कैसे निकालेंगे। तो दूसरा शून्यक निकालने के लिए जहां जहां आपको यहाँ पर इसमें x दिख रहा है, अच्छा इसमें एक शून्यक 1 दिया है, तो दूसरा शून्यक नहीं, a का मान क्या है ज्ञात करने के लिए। तो जहां जहां इसमें x दिया है वहां वहां अगर हम 1 रखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 0, क्योंकि इसका शून्यक है, और शून्यक का मतलब क्या होता है, बहुपद का मान 0 1 आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पर एक दिया गया है, तो जहां जहां एक्स है, एक्स जहां जहां है वहां पर एक वैल्यू दे देंगे। तो ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स का जब क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर, फिर माइनस में 3 इंटू ए का मान ए होगा, माइनस में एक का एक होगा, लेकिन गुना में क्या दे देंगे, एक्स की जगह पर एक दे देंगे गुना में, फिर माइनस में एक का एक। चलिए इसका बनाते हैं। तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक होगा, और एक को ए से गुना करेंगे तो ए होगा, माइनस में 3a और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 का 3, और गुना में एक से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस में एक का एक। चलिए क्या हो जाएगा आप, अच्छा बराबर में जीरो भी देना था ना, बराबर में जीरो देना था, तो बराबर में जीरो देना ही पड़ेगा, नहीं तो समीकरण बनेगा ही नहीं। माइनस यहाँ पर प्लस में माइनस में 3 है, क्या हो जाएगा माइनस में 2a, और माइनस में 3 प्लस में 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस में 2 बचेगा, बराबर में 0। अब इस 2 को इधर कर लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 2a बराबर में माइनस में 2, और a बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2 बट्टा में माइनस 2 कट के आ गया आपका कितना आ गया, 1 आ गया, अर्थात a बराबर क्या निकल गया, a बराबर क्या निकल गया 1। बस इस तरह से आपका जो है सवाल बन गया, अतः a का मान बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए हो गया, बन गया। चलिए इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 2 के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें कुछ नहीं कि ज्यादा कुछ नहीं, जो बहुपद दिया गया है ना उस बहुपद को यहाँ पर लिख दिए हैं। कह रहे एक शून्यक एक है, जब एक शून्यक दिया गया तो शून्य का मतलब क्या होता है, जो चर के जगह पर हम एक रखेंगे ना तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो वही काम किए हैं, जो चर के जगह पर क्या रखे एक रखे हैं, बराबर में 0 कर दिए हैं। इसी तरह से इसको हल करते जाएंगे, गुना भाग करेंगे, तो समीकरण को सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, एक बराबर ए बराबर 1 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यापित करें। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इस पर बढ़िया से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो y स्क्वायर माइनस में 3 दिया गया है आपका। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको किस तरह से। इसको बनाने के लिए सिंपल सा बात है, जो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जो है अगर इसके बीच में द्विघात बहुपद तो है, लेकिन द्विघात बहुपद अभी अपना मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में लिखने के लिए इसमें x वाला पद चाहिए, y वाला पद चाहिए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस में 0 इंटू वाई और माइनस में 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इस प्रकार। इससे a का वैल्यू क्या निकल गया 1, b का वैल्यू क्या निकल गया 0, और c का वैल्यू क्या निकल गया माइनस में 3। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर हम करते क्या है, इसको हम गुणनखंड या फिर इसको बराबर देकर के इसका शून्यक पहले पता कर लेते हैं। इसका जो है शून्यक, जो द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा, तो पहले दोनों शून्यक पता कर लेते हैं। दिया गया है y स्क्वायर माइनस 3, इसके बराबर में कर लेना 0, क्योंकि शून्यक पता करना है तो 0 लिखना पड़ेगा। तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में 3 होगा, और इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट में। तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस चिन्ह के साथ, तो रूट अंडर 3। इस प्रकार से यहाँ पर 2 निकल गया, एक y बराबर क्या हो गया प्लस में रूट 3, एक शून्य हो गया, और दूसरा शून्य क्या हो गया, दूसरा शून्य हो गया माइनस में रूट 3। इस तरह से आपका क्या निकल गया, शून्य निकल गया। तो ये तो हो गया आपका शून्य तो निकल गया, लेकिन सत्यता का कह रहा है जांच करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा करने के लिए, क्या करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। इसी तरह से सत्यता का जांच होता है। तो बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मतलब शून्यकों का योगफल, तो रूट 3 को रूट 3 से जोड़ेंगे, रूट 3 को जोड़ना है माइनस में रूट 3 को। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 0, अब बट्टा में ए का वैल्यू कितना है 1 है, नहीं है, बी का वैल्यू 0 और बट्टा में ए का 1, बराबर में ए कट, दोनों कट जाएगा आपस में, प्लस में रूट 3 और माइनस में रूट 3 नहीं होगा, कट जाएगा, क्या आ गया 0 आ गया। तो इधर भी 0 इधर भी 0, प्रूफ हो गया। लेकिन अभी अल्फा प्लस बीटा ही निकला है, अल्फा बीटा भी प्रूफ करना पड़ेगा। अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या दिया गया है, एगो रूट 3 एगो माइनस में रूट 3, दोनों को गुना करना है, रूट 3 गुना में माइनस रूट 3। ठीक है, चलिए अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बट्टा ए होता है, बिल्कुल सी बट्टा ए होता है, तो सी बट्टा ए करना है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस में रूट 3 गुना में रूट 3, तो सीधा ऐसे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना निकला है, सी का वैल्यू माइनस 3, या क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन सी का वैल्यू क्या निकला है माइनस 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर
-3 बटा में 1 का वैल्यू कितना निकला है 1, तो -3 बटा 1 और बराबर में माइनस का माइनस और दूगो रूट के अंदर में सेम है तो क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो क्या हो गया -3 और इधर में बट्टा में 1 है तो बट्टा में 1 हटा सकते हैं ना, तो -3 बराबर -3 हो गया, प्रूफ हो गया ना। मतलब यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला के हिसाब से भी लगा दिए हैं और जो हमारा शून्य निकला है ना उसके हिसाब से भी लगा दिए। शून्यकों का योगफल मतलब -b बटा a, इसको जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। फिर शून्य को गुणनफल मतलब c बटा a, तो जितना c बटा a है उतना दे दिए हैं और इसको गुना किए, जो शून्य निकाले उसको गुना किए तो इतना आ गया, तो हमारा सवाल क्या हो गया प्रूफ हो गया। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए वेरी गुड। अब उसके बाद जो है आपका इसके बाद एक्स स्क्वायर, दूसरा नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस में 15 है। क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 15, सेम क्वेश्चन बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टॉपिक है। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -15 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 0 इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस में 15 का 15, इस प्रकार से ए का वैल्यू निकल जाएगा कितना 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू क्या निकलेगा -15। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, अब करना है जो इसका पहले गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर शून्य ज्ञात करते हैं -15, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर -15 इधर जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस के साथ √15 का 15। कोई दिक्कत, तो एक्स बराबर क्या हो गया, एगो प्लस में 15, ठीक है, और एगो क्या हो जाएगा माइनस में 15। इस प्रकार जो है आपका शून्य ज्ञात हो गया, +15 और -15। अब सत्यता का कार्य जांच करने के लिए मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में b बट्टा a, माइनस में b बट्टा a, और यहाँ पर अल्फा का मान कितना निकला 15 और बीटा का मान निकला -15, तो जोड़ते हैं दोनों को, प्लस में 15 और फिर प्लस में -15 बराबर में सूत्र का माइनस, बीटा का मान 0, बी का मान क्या है 0 है, अब बट्टा में ए का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 दे देंगे, और एक यहाँ पर √15 प्लस में और माइनस में √15 दोनों तो आपस में कट जाएगा, और 0 बट्टा में 1 माइनस कटा दीजिए क्योंकि 0 जब माइनस प्लस में नहीं होता है, ये दोनों आपस में कट गया, तो इधर भी 0 और इधर भी 0, तो अल्फा प्लस बीटा सिद्ध हो गया। अब अल्फा बीटा भी सिद्ध करना है, तो देखेंगे अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c बट्टा a, तो अल्फा और बीटा को गुना करना है, जो दोनों शून्य का निकला है इसको क्या करना है गुना करना है, तो √15 को -15 से √15 से गुना करना है, √15 को गुना करना है माइनस में √15 से गुना करना है, बराबर में c का वैल्यू कितना निकला 15 -15 c का वैल्यू -15 और a का वैल्यू कितना निकला है 1 निकला है, ठीक है, तो गुना करेंगे दोनों का, तो रूट से रूट कट जाएगा, 15 1 15 बच जाएगा, लेकिन प्लस माइनस सीधे होगा यहाँ पर 15 और यहाँ पर बट्टा में 1 है तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा -15। यह भी आपको क्या हो गया प्रूफ हो गया ना, सत्ता का भी जांच आपका हो गया। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन बनाना है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हो गया, चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद आपका 4s² प्लस में 8s, यह क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अलग टाइप का है, इस वाला क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि इसमें जो है 4s² प्लस में 8s तो दिया गया है, इसमें आप 0 ले सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। अचर पद में क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि अचर पद इसमें दिया गया नहीं है। इस तरह से आपका a का मान निकल गया कितना 4, b का मान कितना निकल गया 8 और c का मान कितना निकल गया 0। चलिए अब इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, दूसरी विधि से गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4s² प्लस में 8s और इसका शून्य के निकालेंगे तो बराबर में 0 दे देंगे। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4s कॉमन आ रहा है ना, तो चलिए 4s कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा आपका s बच जाएगा, प्लस में प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, बराबर में 0। अब एक बार इसके बराबर में 0 करना है और एक बार इसके बराबर में 0 करना है, दोनों बराबर 0 कर लेंगे तो 2 को शून्य निकल जाएगा, तो लिखेंगे 4s बराबर में 0 और दूसरा क्या हो जाएगा s + 2 बराबर में 0। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर s बराबर क्या हो जाएगा 0/4, मतलब क्या निकला 0 निकला, तो एक शून्य तो आपका 0 हो गया, शून्य हो गया, और दूसरा शून्य जो होगा इस 2 को इधर लेकर चले जाए क्या हो जाएगा s बराबर में -2। तो यहाँ पर आपको 2 शून्य निकल गया, एक तो पहला निकला आपका 0 और दूसरा शून्य क्या निकला -2।
चलिए अब इसको सत्यता का जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में बी बट्टा ए। तो बताइए अल्फा बीटा मतलब दोनों को जोड़ना है, जीरो में जोड़ेंगे कितना, माइनस में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर सूत्र का माइनस क्या हो जाएगा, सूत्र का माइनस, और बी का वैल्यू कितना निकला है 8, अब बट्टा में ए का वैल्यू कितना निकला है 4 निकला है ना। तो प्लस में 2 और प्लस माइनस 0 और प्लस माइनस माइनस 2 का 2 बराबर में यहाँ पर काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, माइनस में 2 से कटेगा तो माइनस में 2 बट्टा में 1 आ गया, और 0 में से 2 गए तो माइनस में 2, और इधर भी बट्टा में 1 हटा देंगे तो माइनस में 2, सीधा हो गया ना, माइनस 2 बराबर 2 हो गया ना। चलिए ये तो अभी अल्फा प्लस बीटा किए हैं, अब इसको अल्फा बीटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अल्फा बीटा। चलिए अल्फा बीटा करते हैं। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए, और दोनों को गुना, दोनों शून्य का को गुना करना है, तो 0 को गुना करेंगे -2 से, 0 को गुना करेंगे -2 से, बराबर में सी का वैल्यू कितना निकला है 0, सी का वैल्यू 0 बट्टा में ए का वैल्यू कितना निकला है 4 निकला है, 0 बट्टा 4, 0 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2 सॉरी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो क्या होगा 0, और इधर भी क्या हो गया 0 हो गया, यह भी आपके क्या हो गया प्रूफ हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तीसरा के बाद चौथा नंबर पर। सारे सवाल जो है ना आपको इसी तरह से बनेगा। अगर द्विघात जैसे यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद दे दिया गया है तो इसको गुणनफल निकालेंगे। चलिए अब यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें बोले थे ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस के साथ माइनस में 8, और सी बराबर क्या हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। 2x² माइनस में 8x प्लस में 6, इसका शून्य के निकालने के लिए बराबर में 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप बताइए कि क्या लिखेंगे 2x² का 2x², अच्छा गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और गुना करने पर 12 होना चाहिए, जोड़ने पर 8 होना चाहिए, कितना चलेगा माइनस में 6 माइनस में 2, माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में 6। अच्छा यहाँ पर 8x की जगह पर जो है ना इतना दे दिए हैं, लिख सकते हैं ना, -6x माइनस में 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, और दोनों की जो गुना करेंगे तो 6 दूनी 12x² हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं इसको और कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2 इसमें भी, गुना में 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन आ गया, x इसमें भी, x इसमें भी, x भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x, और यहाँ पर बचेगा माइनस में 3, 2 से भाग दीजिए ना 6 में 3 हो गया, फिर -2 कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा x बचेगा, और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब फिर से x - 3 कॉमन ले लेंगे, अच्छा बराबर में 0 आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी दीजिए चाहे बाद में दिए, बातें क्यों पड़ता है, तो x - 3 का ले लिए, फिर क्या बचेगा यहाँ पर 2x का 2x बच गया, और माइनस में 2 का माइनस में 2, अब बराबर में 0। अब इसके बराबर एक बार 0 ले लेते हैं, और इसके बराबर एक बार 0 ले लेते हैं। चलिए लीजिए तो x - 3 बराबर में 0, ठीक है, और 2x - 2 बराबर में 0। अच्छा पहले इसको बना लीजिए, तो x बराबर क्या हो गया, इधर -3 इधर जाएगा तो प्लस में 3, एक शून्य के यहाँ पर निकल गया, दूसरा शून्य जस्ट इसी के नीचे निकाल देते हैं। दूसरा क्या दिया है 2x माइनस में 2 बराबर में 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में 2 नहीं होगा, और x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 2 बट्टा में 2, कट के आ गया, x बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया, तो दूसरा शून्य का आपका ये हो गया। अब दोनों को अल्फा प्लस बीटा पर बैठाना है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में b बट्टा a, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों शून्य को जोड़ना है, तो 3 प्लस में 1, 3 प्लस में 1 बराबर में b माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना है माइनस में 8, तो माइनस में 8 दे दिया, बट्टा में a का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर में माइनस माइनस प्लस, और 8 का 8 बट्टा में 2 काटेंगे तो कितना 4 नहीं आ जाएगा, तो 4 बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पर अल्फा बीटा निकाल देना है, तो चलिए अल्फा बीटा निकाल देते हैं, तो लिखेंगे अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c बट्टा a, तो अल्फा बीटा दोनों को गुना करना है, 3 को गुना करेंगे 1 से, तो 3 गुना में 1 बराबर क्या हो जाएगा c बट्टा a, तो c का वैल्यू कितना है 6, बट्टा में 1 का वैल्यू कितना है 2, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और 6 बट्टा में 2 3 से कट जाएगा, तो क्या हो गया 3 हो गया, प्रूफ हो गया ना। बस इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन हल होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है आपका, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपका 9 क्वेश्चन दिया गया है, नहीं 8 क्वेश्चन दिया गया है, टोटल आपका 8 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से जो है अभी तक में चौथा नंबर क्वेश्चन तक बन गया है ना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन ये आ गया आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, 3y² प्लस में 5y माइनस में 2, तो बोलिए a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर प्लस है तो सीधे 5 ले लेंगे, c बराबर माइनस है तो माइनस में 2 लेना पड़ेगा।
चलिए इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। तो गुणनखंड तोड़ेंगे 3y² प्लस में 5y और माइनस में 2 बराबर में 0 कर लेते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा 6, और गुना करने पर कितना होना, 6 जोड़ने पर 5 होना चाहिए। तो क्या ले लेंगे 3y² और प्लस में 3y और प्लस में 2y। अच्छा 3 दूना 6 होना चाहिए, तो 5 का 5, 3 दूनी 6 होना चाहिए, 6x² होना चाहिए, बीच में 5y है कि नहीं। तो 6 का 6 ले लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 6 का 6 लेना पड़ेगा। यहाँ आप लिखेंगे 6y और माइनस में y, दोनों को बैलेंस करेंगे तो प्लस में 5y हो जाएगा, माइनस में 2 का 2 बराबर में 0। कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा y प्लस में 2 बचेगा, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस में 2 बचेगा बराबर में 0। अच्छा इसको अगर इससे गुना करेंगे तो इतना होना चाहिए, गुना करके देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस में y, माइनस प्लस माइनस, अब प्लस 2 का 2 हो गया। अब फिर यहाँ से कॉमन ले लेना है, इस दोनों में कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो क्या ले लेंगे y प्लस 2 फिर से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 3y और माइनस में 1 का 1 बराबर में 0। अब इसके एक बार 0, इसके बराबर एक बार 0 कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर इसके बराबर 0 एक बार कर लेते हैं, y प्लस 2 बराबर में 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2, एगो निकल गया, एगो जो है इसका शून्य निकल गया। दूसरा शून्य निकालने के लिए 3y माइनस में 1 बराबर 0 कर लेते हैं, इसके बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो 3y माइनस में 1 बराबर 0 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 का 1/3, यह आपका क्या हो गया दूसरा शून्य हो गया। अब इस जो शून्य निकल गया, इसको एक बार जोड़ना है, एक बार गुना करना है, वही ना करना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार दोनों को क्या करेंगे गुना जोड़ेंगे, और एक बार दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, अल्फा बीटा ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में b/a, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो ABC का मान पता है ना, बिल्कुल पता है। यहाँ से b का मान 5 और a का मान 3 नहीं है, b का मान 5 और a का मान 3। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो एगो शून्य क्या है 2 है, माइनस में 2, तो माइनस में 2 ले लेते हैं, और प्लस में बीटा का मान कितना निकला है 1/3 निकला है, बराबर में माइनस में b/a, तो माइनस का माइनस, b का वैल्यू 5 और बट्टा में a का वैल्यू 3 आ गया। चलिए इसका भीम जोड़ भीम घटाव कर लेते हैं, भीम जोड़ करना है तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, माइनस में 6 आए, एक प्लस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 5 बट्टा में 3 आ जाएगा, नहीं होगा 3 दूना 6, माइनस में 6 और प्लस में 1 है, अब बट्टा में 3 का 3 है, कितना हो जाएगा माइनस में 5 बट्टा में 3 नहीं होगा, तो वही इसको भिंजोर कर दिया है, और इस बराबर के सेट तो माइनस में 5/3 ऑलरेडी है, यह तो आपका सिद्ध हो गया, यह क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया, माइनस में 5/3 दोनों साइड। चलिए अल्फा बीटा कीजिए, दोनों को गुना करना है, एक साइड है माइनस में 2, इसको गुना करना है किससे 1/3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा c/a, तो c का वैल्यू माइनस में 2 और बट्टा में a का वैल्यू कितना 3, तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2 बट्टा में 3 का 3, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2 बट्टा में 3। इस तरह से आपको क्या हो गया सवाल प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपका आ गया 2x² माइनस में x माइनस में 21, 2x² माइनस में x माइनस में 21। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो कितना होता है 21 दूना 42 होता है, ठीक है, और x को क्या बांटेंगे दो पार्ट में कैसे बांटेंगे 7 6 42 ना। चलिए पहले a बराबर b बराबर लिख लेते थे, a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस में गुना में कुछ नहीं है तो 1, और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 21 का माइनस में 21। चलो पहले इसको गुणनखंड निकाल लेते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं इसका, तो 2x² माइनस में x और माइनस में 21 बराबर में क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x² का 2x², इस माइनस x को दो पार्ट में इस तरह से बांटेंगे जो गुना करने पर 42 होना चाहिए, तो 7 6 42 में हो जाएगा, तो माइनस में 7x प्लस में 6x और माइनस में 21 का 21 बराबर में 0 का 0 दे दीजिए। अब यहाँ पर दोनों पार्ट में क्या करेंगे गुणनखंड लेंगे, तो पहला वाला में क्या गुणनखंड आएगा केवल x आएगा, नहीं आएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस में 7, और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें आपका जो है 7 6 42 6, इसमें भी 3 कॉमन आ जाएगा, नहीं प्लस में 3 कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा 2x माइनस में 7 बचेगा बराबर में 0। फिर से कॉमन ले लेना है, तो 2x माइनस में 7 इंटू क्या बचेगा x प्लस 3 बराबर में 0 का 0, कोई दिक्कत। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 कर लेना है। चलिए तो 2x माइनस में 7 बराबर 0 कर लेना एक बार, और दूसरी बार क्या कर लेना है, दूसरी बार x प्लस में 3
x प्लस में 3 बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर में +7 -7 को इधर लेकर जाएंगे तो 7 और x बराबर में क्या हो जाएगा 7/2। एक शून्य तो आपको ये निकल गया और इधर क्या हो जाएगा x बराबर में -3 हो गया। तो चलिए अब इसका क्या कर लेते हैं, इसका यहाँ पर गुणनखंड जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाता है माइनस में b बट्टा में a, ठीक है। और अल्फा बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा c बट्टा में a। चलिए अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य का योग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक साइड है 7/2 और इसको जोड़ना है कितना से -3 से जोड़ना है, बराबर में -b/a। तो सूत्र का माइनस, अब b का वैल्यू -1 है तो -1 दे देंगे और बट्टा में a का वैल्यू कितना है 2 दे देंगे तो 2 दे देंगे यहाँ पर। चलिए जोड़ घटाव करते हैं, इसको जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 का 7/2 आ गया, प्लस माइनस माइनस में 3 आ गया, बराबर में माइनस माइनस प्लस और 1/2 आ गया। इधर कैलकुलेशन करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और माइनस में 6 7 में से 6 गया तो 1 और बट्टा में 2 इधर बराबर में क्या है 1/2 हो गया। चलिए अल्फा बीटा का सूत्र कीजिए, दोनों को गुना करेंगे, शून्य को गुणनफल मतलब एक शून्य का है 7/2 और दूसरा है -3, दोनों को गुना करेंगे 7/2 इंटू माइनस में क्या करना है 3 करना है, बराबर c/a। तो c का वैल्यू कितना दिया गया है, c का वैल्यू दिया गया आपको -21, यहाँ पर देना है -21 बटा में a का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है। चलिए 7×21 -21 और बटा में 2 और इधर भी कितना है -21 बटा में 2। इस तरह से क्या हो गया आपका सवाल प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन शुरू हो गया। यह आपका जो 6वां नंबर क्वेश्चन था, चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपका t² प्लस में 7t प्लस में 10 है ना। चलिए पहले ABC निकाल लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं गुणांक में तो 1 हो जाएगा, b बराबर 7 गुणांक में तो 7 हो जाएगा और c बराबर 10 गुणांक में तो 10 हो जाएगा। चलो अब इसका गुणनखंड निकालते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन आपका t² प्लस में 7t और प्लस में 10, ठीक है। तो t² का t² 7t को दो पार्ट में बांटेंगे तो 5 2 7 और 5 दूनी 10, प्लस में 5t और प्लस में 2t और प्लस में 10 का 10। कॉमन लेना है दोनों में, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा t कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा t प्लस में 5 और यहाँ पर प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा t प्लस में 5, ठीक है। फिर t प्लस में 5 फिर से कॉमन ले लेंगे, t प्लस में 5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ पर t प्लस में 2 बच जाएगा, t प्लस में 2 आपका बच जाएगा, बराबर में 0 बराबर में 0 बराबर में 0। शून्य को निकालना है तो बराबर में 0 तो करना ही पड़ेगा, एक बार इसके साथ बराबर 0 एक बार इसके साथ बराबर 0। तो t प्लस 5 बराबर में 0 और t प्लस 2 बराबर में 0 हो गया। चलिए अब इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 5 और इधर प्लस में 2 इधर जाएगा तो माइनस में 2। यहाँ पर 2 शून्य का आपको पता चल गया, एक माइनस में 5 एक माइनस में 2। चलिए अब दोनों को एक बार गुणा करते हैं, एक बार जोड़ते हैं। तो चलिए पहले जोड़ लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र में क्या होता है माइनस में b/a। तो अल्फा बीटा मतलब दोनों को जोड़ना है, -5 को किसके साथ जोड़ना है -2 के साथ जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा -b/a, तो सूत्र का माइनस, b का वैल्यू कितना है 7 बटा में a का वैल्यू कितना है 1 है। तो -5 और -2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -7 और इधर भी -7 प्रूव हो गया। चलिए अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a। तो अल्फा बीटा दोनों को गुना करना है तो -5 को गुना करेंगे -2 से और c का वैल्यू कितना है 10 और बटा में a का वैल्यू कितना है 1 है। तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 5 दूनी 10 और बराबर में 10/1 का क्या लिखेंगे 10 से लिखेंगे। इस तरह से आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। या तो आपका तीसरा का 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए इसके बाद जो है आपका बचेगा तीसरा का कितना 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन ना, बहुत क्वेश्चन था 8 का क्वेश्चन था इसका। चलिए बनाते हैं इसको, क्या ले लेंगे इसमें सॉल्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दे दीजिए ABC का मान ले लीजिए, क्या हो जाएगा a बराबर x² का गुना कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा, b बराबर क्या है -1 और c बराबर क्या हो जाएगा आपका -4। चलिए गुणनखंड निकालते हैं 3x² माइनस में x और -4 बराबर में 0। शून्य के निकालने के लिए 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया और 4 तिया 12। तो ठीक है यहाँ पर 3x² ले लेंगे -4x और -3x अब -4 बराबर में 0। और कॉमन लेना है तो क्या ले लेंगे कॉमन
केवल x कॉमन बचेगा, क्या बच गया 3x माइनस में 4, और यहाँ पर माइनस एक कॉमन लेने क्या हो जाएगा 3x माइनस में 4। अच्छा यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा ना, हाँ प्लस लेना पड़ेगा, नहीं तो सवाल ही नहीं बनेगा, बनेगा ना। चलिए देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर इसको बैलेंस करना माइनस एक लाना है तो ये को प्लस चाहिए ना, तब ना घटेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर प्लस आपका आ जाएगा, जब यहाँ पर प्लस आएगा तब ना यहाँ पर माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। अब ठीक है, अब फिर से यहाँ पर बराबर में 0 कर दीजिए, इतना बराबर इतना यहाँ पर कॉमन ले लेना है, तो 3x क्या करेंगे माइनस में 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पर बच गया आपका प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है चलिए अब एक बार इसके बराबर 0 कर लेते हैं और एक बार इसके बराबर 0 कर लेते हैं। चलिए कीजिए 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, हो गया। तो जब 3x माइनस 4 बराबर 0 हो गया तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा। अब इस 3 को इधर लेके चले जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर में 4/3 का 4/3। ठीक है चलिए दूसरा गुणनखंड ये निकाल लेते हैं, दूसरा शून्यक। तो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर क्या करना है 0 ले लेना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस में 1। इस तरह से आपका दो शून्य यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब दोनों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बनाना है, तो चलिए अल्फा बीटा बना लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में b बटा a, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मतलब 4/3 और प्लस में b का वैल्यू कितना है माइनस में 1। चलिए बराबर में माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना है माइनस में 1 और बट्टा में a का वैल्यू कितना दिया गया 3 दिया गया है, 4/3 और प्लस माइनस माइनस में 1 बराबर में इधर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1/3, और 4 को 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, और 4 में से 3 गया तो 1, और बट्टा में 3 का 3 है, इधर भी क्या है 1/3 ही है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, तो अल्फा बीटा पता है कितना है, अल्फा बीटा गुना करना है दोनों शून्य को तो 4/3 गुना में -1, 4/3 गुना में -1 क्या हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा c/a, मतलब माइनस में 4 बट्टा में 1 का वैल्यू कितना है 3 है, तो 4 का 4 माइनस में 4 बट्टा में 3 बराबर में माइनस में 4 बट्टा, इस तरह से क्या हो गया सिद्ध हो गया। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये आपका तीसरा का 8वां नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद जो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को जो है बढ़ने वाले हैं। एक काम कीजिए, ये जो है क्वेश्चन आपका तीसरा का 8वां नंबर क्वेश्चन है ना, तो तीसरा का 8वां तक ही रहने दीजिए। इसके बाद जो हम लोग आज का जो सेशन हो गया पार्ट 1 वीडियो में प्रश्नावली 1 का ए में जो है क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, जो कि 3 में बहुत सारा 8 क्वेश्चन था, तो आपका क्वेश्चन का हल किया है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन जो था इसमें 1 सवाल था, और 1 नंबर क्वेश्चन में तो 5-6 सवाल दिया गया था। इस तरह से जो है आपका पार्ट 1 वीडियो में आपको यही इतना तक ही रहने दीजिए। पार्ट 2 वीडियो में जो है 4 नंबर क्वेश्चन से हल करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट तक रुके रहने के लिए धन्यवाद। आप सबका मस्ट वेलकम रहेगा हमेशा मेरे चैनल में। आप सभी को कोई दिक्कत होता है कहीं पर भी, कैसा भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, हम यहाँ से आपको सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।